नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी धन उधार का विनियमन और बलपूर्वक कार्रवाई की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो यह बिहार सरकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक व्हाट वीएन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वाटर वोटर इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, याद रखना। व्हाट वीमेन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो यह है रूही तिवारी। बुक का नाम याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूर संचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो यह बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 क्या है? तो ये दुनिया भर का सबसे बड़ा मोबाइल और दूरसंचार कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी इवेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ अपने नए मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल तकनीकों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और यह आयोजन GSMA द्वारा आयोजित किया जाता है और दूरसंचार उद्योग का सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम माना जाता है। ठीक है, तो ये बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है और ये 2 मार्च से 5 मार्च के बीच में चलेगा। ठीक है, और जो दुनिया भर की कंपनियां हैं वो इस और विशेषज्ञ होंगे मोबाइल के, वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और इसकी थीम जो है, थीम भी पूछ लेता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की 2026 जो हो रहा है, इसकी थीम है द IQ इरा। ठीक है, जिसमें विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे 5G हो गया, 6G हो गया और डिजिटल इनोवेशन को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में आयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मृत्यु हो गई है और वह किस देश के सर्वोच्च नेता हैं? तो वह ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर कौन सी है जिसने हाल ही में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है वज्र कोर। तो ये इंडियन आर्मी की है, पहली कोर है जिसका वज्र कोर नाम था और इसने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये RK-20 विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने किस देश को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में प्रवेश किया है? तो है वेस्ट इंडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में गिटचाक नकाना, इसका ये नाम है, नामक भूजल मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये आसम में पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जो गिटचाक नकाना नाम है मछली का नाम है, भूजल मछली, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है आसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यह भारत में फुटबॉल फुटबॉल खेल की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, और ये देश में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन, नियमों का पालन, खिलाड़ियों का चयन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जो AIFF है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में। ठीक, आज़ादी के पहले, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और 1948 से भारत इसका यानी जो यही जो AIFF है यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, तो ये 1948 से, ये भी याद रखना, 1948 से फीफा का सदस्य रहा है। ठीक है, और जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है तो AFC यानी उसका भी सदस्य है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। तो दोस्तों आज के लिए ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।